नमस्कार। ब्रिज विहार रेसिडेंट फेसबुक पेज पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमने शख्सियत नाम से एक अंक शुरू किया है जिसमें हम आपके क्षेत्र यानी कि ब्रिज विहार क्षेत्र, डेल्टा कॉलोनी क्षेत्र, चंद्र नगर, सूर्य नगर, रामपुरी क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे आपकी पहचान कराएंगे, उनके टैलेंट से आपकी पहचान कराएंगे। इसी श्रृंखला में आज हम मौजूद हैं ब्रिज विहार के सी ब्लॉक के C167 में श्री अरविंद कुमार सिंह जी के साथ, जो कि पेशे से एक वकील हैं लेकिन ये कविता भी लिखते हैं। तो श्री अरविंद कुमार सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नितिन जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। आपने शख्सियत अंक के भागीदार के रूप में मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होकर मैं अपनी पहचान बता सकूं। तो अरविंद जी, जैसा गालिब साहब का एक शेर है, कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइस। क्या बात। तो ऐसे ही अगर आपके जीवन में भी देखा जाए तो एक तरफ तो आप वकील हैं जो कि कोर्ट में जाते हैं और वहाँ तमाम केस देखते हैं, संसार की जो बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं, जो भी उसका आप जानते हैं। दूसरी तरफ आप एक कवि हैं, लेखक हैं, और उसमें भी जो कि प्रेम प्रसंग भी लिखते हैं, वीर रस से भी रिलेटेड आपकी कविता हमने देखी है। तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं, कहने का मतलब ये है। तो ये कैसे प्रेरणा मिली आपको ये कवि वगैरह की? आप तो लॉयर थे। नितिन जी देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूँगा कि आखिर कविता है क्या। जी देखिए, जिंदगी की कठिनाइयाँ, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, जी, मिलन बिछोह, रीति रिवाज, समाज की कुरीतियाँ, जी, व्यवस्थापिका के प्रति खीस और परिस्थितिवश कुछ ना कर पाने का जो अपने आप में गुस्सा होता है, जी, इन्हीं सब का विश्लेषण कविता है। इन्हीं सब का चिंतन करके जी, और अपने विचारों को, जी, अपनी संवेदनाओं को, अपने उद्गारों को अपने शब्दों में ढालकर कागज पर लिखना और उसको समाज के सामने रखना, यही कविता है। जी। तो नितिन जी, इसकी प्रेरणा हमारे चारों ओर घटने वाली हर एक वो घटना है, छोटी बड़ी घटना है, जो हमारे जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में या अपने व्यक्तिगत जीवन में जो प्रभाव डालती हैं, वो हर एक घटना एक लेखक का प्रेरणा स्रोत होती है। जी। अब रहा सवाल वकालत का पेशा और कविता। मान लिया ये दोनों एकदम ही अपने आप में अलग अलग क्षेत्र हैं। हाँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि मुझे, क्योंकि कविता लिखने का शौक मेरा पुराना है, व्यवसाय मेरा बाद का है, वकालत का पेशा बाद का है, लिखने का शौक मेरा पढ़ाई के टाइम का है। तो लेकिन इतना मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि एक दूसरे का प्रभाव, यानी कि लेखन का प्रभाव मेरे पेशे पर है। वो किस तरह? वो इस तरह कि जब मैं अपने पेशे में होता हूँ तो मेरा जो लेखन वाला व्यक्तित्व है वो आड़े आके वो मुझसे प्रेरित करता है कि अपने पेशे के साथ भी तुम कर्मठ होकर ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठा से अपने व्यवसाय का निष्पादन करोगे जी। अपने क्लाइंट, अपने मुवक्किल का सही रूप से उसको न्याय दिलाने की प्रक्रिया में ईमानदारी से आगे बढ़ोगे। और रहा सवाल लेखन का, अब लेखन में क्या है कि व्यवसाय का असर देखिए कि मैंने व्यवसाय में रहते हुए बहुत सारी अच्छाइयाँ बुराइयों को देखा है। तो मैं जो अच्छाई है या बुराई है उसमें मैं गहराई से उसका अध्ययन करके और अपनी लेखनी में उसको उतार पाने में सक्षम होता हूँ जी। जी, तो प्रेरणा तो मैं मतलब हर एक घटना हुई
और रहा सवाल पेशा और लेखनी का, तो ये दोनों अलग अलग होते हुए भी मेरे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो अरविंद जी, हमारा अगला प्रश्न है आपके द्वारा एक जो पुस्तक लिखी गई है। वैसे तो आप पुस्तकें लिखते हैं, आपने ये अभिप्राय करके भी कविताओं का संग्रह था आपका जो भी प्रकाशित हुआ था। अभी रिसेंटली हमने देखा कि आपने एक पुस्तक प्रकाशित करी है जो कि अमेजोन पे भी है, जिसका नाम है एन एविडेंस माय कंपल्सिव सिन। मैंने इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि देखी थी अमेजोन के माध्यम से, तो ये पता लगता है कि ये आज के जो परिदृश्य में जो नारी संबंधी जो एक परिदृश्य है हमारा, उसको दर्शाती है। हम चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को उसके बारे में कुछ बताएं। नितिन जी, देखिए, हमारे समाज में और खास तौर से वैवाहिक जीवन में स्त्री पुरुष, पति पत्नी दोनों का एक विशेष महत्व होता है। मैं ना पति का पक्षधर हूँ ना पत्नी का पक्षधर हूँ। मैं पक्षधर हूँ ईमानदारी का और सही बात का। तो मेरी जो ये किताब है एन एविडेंस, इसके जैसा कि शीर्षक से परिलक्षित है, जैसे कि एन एविडेंस, उसी से आपको थोड़ा सा पता चल गया होगा कि कानून में एविडेंस यानी कि जो सबूत होते हैं उसकी महत्ता होती है जी, विशेष महत्ता होती है। और कोई भी डिसीजन है, कोई भी फैसला है, सबूतों के आधार पर किया जाता है जी। तो ये जो कहानी है, मेरे एक साथी के हैं, वकील हैं, क्रिमिनल लॉयर हैं, उनका एक केस था जिसमें से थोड़ा सा मैंने कंटेंट्स लिए हैं जी। यानी सच्ची कहानी का एक पार्ट मैंने लिया है, बाकी एक दो और कहानियां हैं जो मैंने अपने जीवन में देखा है, वास्तव में देखा है कि कहीं पर पति किसी तरह से पीड़ित है और कहीं पर नारी पीड़ित है जी। और नारी पीड़ित होते हुए भी लगातार अपनी पीड़ाओं को सह रही है। उसको इतना मालूम है कि मैं अगर न्याय मांगूंगी तो सबूतों के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर मुझे न्याय मिल भी सकता है, लेकिन सिर्फ वो समाज के डर की वजह से, शर्मो हया की वजह से वो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाती है। और दूसरी तरफ ऐसी एक उसमें कहानी भी है जो पति पीड़ित है, लेकिन वो भी अपने बच्चे से, इकलौते बेटे से इतना प्यार करता है कि वो सिर्फ उसी की खातिर अपनी जिंदगी को अपनी करुणा में ढाल देता है। और हर एक जो भी उसके साथ में पीड़ा है, जो जुल्म उसके साथ हो रहे हैं, वो चुपचाप सहता चला जाता है। और जो मेन कहानी है, उस कहानी में एक विवाहिता उसके साथ ससुराल जाते ही किस तरीके से थोड़े दिन बाद ही कठिनाइयों का दौर शुरू होता है, उसको तरह तरह से सास ससुर प्रताड़ित करते हैं और उसमें पति का भी हाथ होता है। तो ये एक सच्ची कहानी है, इसमें मैंने उस कहानी को लिखा है, लेकिन कहानी का अंत मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा जी, क्योंकि उसका अंत जो थोड़ा सा क्लाइमैक्स है जी, जिससे कि उस औरत को थोड़ा सा सहानुभूति मिले जी। इस तरीके से ये मेरी किताब आपके समक्ष है। नितिन जी, ये जो मेरी किताब है एन एविडेंस माय कंपल्सिव सिन, मैं आपको सप्रेम भेंट करना चाहता हूँ, कृपया स्वीकार करें जी। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अरविंद जी, ये जो आपने हमें बातें बताई, इससे थोड़ा ये सब सुन के समाज के बारे में थोड़ा मन भारी सा हो जाता है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि आप एक कवि हैं, लेखक हैं और प्रसिद्ध कवि जो और शायर जो हैं, उनकी महफिलों में भी आप जाते रहते हैं। हमने एक फोटो भी देखा था जिसमें आप प्रसिद्ध शायर स्वर्गीय श्री राहत इंदौरी जी साहब के साथ दिख रहे हैं और डायलॉग लेखक जो अटल जी हैं उनके साथ बैठे हैं, और बैठे ही नहीं हैं, उनके साथ जाम भी छलका रहे हैं, हमने देखा था उसमें। तो अब हम जानना चाहेंगे कि इससे कोई रोचक किस्सा, कोई दिलचस्प किस्सा आपका हो, आप हमें बताएं। जी नितिन जी, देखिए, मैं इतना बड़ा कभी भी नहीं हुआ। जो नाम आप ले रहे हैं वो हमारे देश के महान कवि हैं
और अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, राहत इंदौरी साहब हुए। अटल साहब, जो उनका पूरा नाम आस्करन अटल है जी। उन्होंने विवाह पिक्चर के डायलॉग लिखे हैं जी जी। तो इन सब के साथ में, क्योंकि मैं खुशकिस्मत हूँ, मुझे मौका मिला और जाम टकराने का भी मौका मिला। उसकी शुरुआत कैसे होती है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जी बिल्कुल। देखिए, मैं कविताएं लिखता था, मुझे शौक था, और अपने कवि गोष्ठियों में, छोटी मोटी कवि गोष्ठियों में मैं हिस्सा लेता था और मेरी कविताओं को सराहा जाता था, तो मुझे कुछ और प्रेरणा मिलती थी। मेरी कविताओं को पुरस्कार मिला करते थे, मुझे और प्रेरणा मिलती थी। तब मेरे दिल में आया कि मैं किसी कवि, बड़े बड़े कवियों से थोड़ी सी मुलाकात करूं, और उनमें सबसे पहला नाम था नीरज जी का, पद्म श्री गोपाल दास नीरज, जिन्होंने कई पिक्चरों में गाने लिखे हैं। मेरे को याद है उन्होंने गाइड मूवी जो, हाँ, गाइड के गाने लिखे हैं, और भी गाने वो आपने सुना होगा, ए भाई जरा देख के चलो, मेरा नाम जोकर का गाना। जी जी बिल्कुल। हाँ। तो उन्होंने बहुत गाने लिखे हैं, बहुत अच्छी कविता बोलते थे। उनको महफिलों में सबसे आखिरी में बुलाया जाता था, जिससे कि पब्लिक को बांध के रखा जा सके। तो मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं एक बार नीरज जी से मिलूं। एक बार कवि सम्मेलन में मैं पहुंच गया, आए हुए थे नीरज जी, और आखिरी तक मैं बैठा रहा। मैंने ठान लिया था कि आज नीरज जी से बात करके जाऊंगा। थोड़ा सा हिम्मत करके मैंने कहा, नीरज जी हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तो नीरज जी ने मेरी ओर भी देखा, बाकियों को भी बोलते हुए कि भाई ऐसा है, आज तो टाइम बहुत हो गया है और रात भी हो गई, मुझे भी जल्दी जाना है, आप ऐसा कीजिए, वो ग्रेटर कैलाश में कोई गेस्ट हाउस था, वहां पे रुके हुए थे। बोले आप कल को वहां जाओ, कल शाम को जाएंगे हम, तो आप दिन में आ जाओ। तो दूसरे दिन मैं बेचैन था, मैं तो मिलने के लिए मैं दूसरे दिन वहां पहुंच गया, और नीरज जी ने स्वागत किया। बड़े प्रेमी आदमी थे। थोड़ा बैठ उठ के थोड़ा सा परिचय लिया उन्होंने, मुझसे पूछा आप कहाँ, क्या, मैंने अपने बारे में बताया, मैं मेरी वहाँ इंडियन ऑयल में था उस टाइम पे, और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। मैंने कहा सर ऐसा है, मैं तो अब तो मेरा सब कुछ यही, मेरे फादर भी दिल्ली में थे, लेकिन हमारे फोर फादर वगैरह अलीगढ़ के थे। तो चूंकि नीरज जी भी अलीगढ़ के ही रहने वाले थे, वहीं से आते हैं, तो उन्होंने जो है, आते थे, सॉरी अब तो वो नहीं रहे, तो उन्होंने बड़ी आत्मीयता दिखाई। और दूसरे ही क्षण उनका दूसरा सवाल था, शराब पीते हो? तो मैंने बड़ा निसंकोच मैंने कहा हाँ जी नीरज जी पीता हूँ मैं तो। क्योंकि शायरी और शराब का काफी, नीरज जी बिना पिए बोल नहीं सकते। तो ठीक है, फिर बनाते हैं, बना के फिर वो पहला दिन था। उसके बाद में हमने नीरज जी का फोन नंबर लिया, मैंने उनको बोला जब जब आप आएंगे तो मैं आपसे मिलूंगा। तो धीरे धीरे मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा। फिर जब कवि सम्मेलनों के बाद में प्रीति भोज होते थे, वहां भी मैं उनके साथ जाने लगा, और उनके माध्यम से ही राहत इंदौरी साहब से, अटल साहब से, और भी कई कवियों से, जैसे अशोक चक्रधर साहब हैं, बड़े बड़े प्रेमी आदमी होते हैं ये लोग, हृदय के बहुत ही, मतलब इनका हृदय बहुत ही निष्कपट होता है। तो कोई ऐसी बात नहीं होती थी। राहत इंदौरी साहब से और अटल साहब से मेरी बहुत अच्छी बात हो गई। वहां पर किसी कविता के बारे में, किसी फिल्मी गीत के बारे में चर्चाएं हो जाती थी, और ज्यादातर जो बात होती थी शराब के ऊपर होती थी। जैसा कि मैंने कहा कि शायरी और हाँ जी शराब का काफी मेल है। अब चाहे मेरा दुर्भाग्य कहिए, क्योंकि उन्होंने भी, इंदौरी साहब ने भी कभी इंदौर आने के लिए बोला मिलने, मैंने जब कहा मैं आके मिलूंगा, हाँ जी आइए, बिल्कुल स्वागत है। और आस्करन अटल साहब ने तो मेरे को कार्ड भी देके गए थे, अपना विजिटिंग कार्ड भी देके गए थे कि आप बॉम्बे आए तो जरूर मिलें। अच्छा। लेकिन नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मेरा दुर्भाग्य मानिए, या क्योंकि समय अभाव के कारण मैं इतना व्यस्त था, अपने ही चक्करों में इतना व्यस्त था कि मैं कभी जा नहीं पाया। अरविंद जी, आप आज के दौर में हमारे जो ब्रिज विहार वासी हैं, या जो हमारे डेल्टा कॉलोनी के जो लोग हैं, उनको आप कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए नितिन जी, मैं, जो मेरा अनुभव है,
मैं जानता हूं कि जो ब्रिज बिहार वासी हैं, ये एक छोटा सा क्षेत्र है, लेकिन सिर्फ गिनती के हिसाब से आप इसको छोटा कह सकते हैं। यहाँ का हर एक निवासी इतना बड़ा है, उसका जो हर एक निवासी अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति और इन सबसे ऊपर राजनीतिक जो परिवेश है उसमें उनका बढ़कर हिस्सेदारी है सबकी। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्षेत्रवासियों को किसी संदेश की जरूरत है, और लेकिन फिर भी अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए मेरे जो भावना है दो लाइन में आपको बोलना चाहूंगा। जी बिल्कुल। बेशक खास कह लो हमको, बेशक खास कह लो हमको, क्योंकि हमें ब्रिज बिहारी एक साथ जब मिलकर निकले समस्याओं पर पड़ गए भारी, समस्याओं पर पड़ गए भारी। बहुत बढ़िया। देश प्रेम भाईचारा तरक्की को ध्येय बना, देश प्रेम भाईचारा तरक्की को ध्येय बना, जब अग्रसर होगा हर एक निवासी, हर आंगन उतरेंगी खुशियां, जो मुट्ठी बन जाएं डेल्टा वासी, जो मुट्ठी बन जाएं डेल्टा। अरविंद जी, आपने हमसे बात करी, हर विषयों पे बात करी, बेबाकी से बात करी, कुछ ऐसे भी हमने कुछ चीज़ों पे डिस्कस किया जिससे मन थोड़ा भारी हुआ सामाजिक परिदृश्यों से, लेकिन उसके बाद फिर आपने और भी हमें चीज़ें बताई, और बाद में जो आपने कविता हमारे डेल्टा वासियों के लिए रखी, इससे तो आपने असली में जान फूंक दी सबके बीच में। आपने हमसे बात करी, हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत आपका धन्यवाद नितिन जी। तो ये था हमारा आज का शख्सियत का अंक। उम्मीद करते हैं आपको ये देख के अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं ब्रिज बिहार रेसिडेंट फेसबुक पेज के माध्यम से और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। आप हमसे जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।